हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो ये 3 नए बिल पास हुए हैं, इनके संबंध में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, कुछ सजेशन देने वाला हूं। देखिए, जो कानून रिप्लेस हो रहे हैं वो सैकड़ों साल पुराने अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, और उन कानूनों को रिप्लेस करने का मेरे हिसाब से मकसद यही है कि टाइम चेंज हो गया, इतने टाइम में वो इतने पुराने कानून लागू नहीं हो सकते हैं। आज जमाना बदल चुका है, चीजें बदल चुकी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था। तो जब ये इतना बड़ा स्टेप लिया जा रहा है, यानी कानून में बदलाव किया जा रहा है, तो दोस्तों ये जो बिल पेश हुए हैं ना, इसके अंतर्गत जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं प्रैक्टिकल, उनको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। क्योंकि कानून बदलना इतना आसान तो है नहीं, इतनी प्रक्रिया बदल रहे हैं, फिर पता नहीं कब सैकड़ों साल में कानून बदले। तो इसलिए आज की परिस्थिति के अनुसार जो जो चीजें हैं उन सबको इसमें समाहित किया जाना बहुत आवश्यक है। आज के समय पे क्या होता है, देखिए, लॉ का मिसयूज होता है। जिस भी पक्षकार के हित के लिए कोई लॉ बनाया जाता है, वो उसका मिसयूज करने लगता है। ये किसी भी मामले में है, आप मैट्रिमोनियल मामले में देख लो या आप किसी और स्पेशल एक्ट में देख लो, वो एक्ट किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को सेव करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन वही कम्युनिटी उसका मिसयूज करने लगती है, उस एक्ट के नाम पर लोगों को धमकाने लगती है। ये आजकल चल रहा है। अब डीवी एक्ट देख लो या कोई सा भी एक्ट देख लो आप उठा करके, जो भी एक स्पेशल एक्ट हो, उसका मिसयूज यूज से ज्यादा होता है। तो यहां पर स्पेशल प्रोविजन बनाया जाना चाहिए था, बिल्कुल कंक्रीट प्रोविजन। हर लॉ के साथ ये मेंशन किया जाना चाहिए था कि जो भी धाराएं दी जा रही हैं, अगर ये पाया जाता है कि कंप्लेनेंट ने इसका मिसयूज किया है तो उसको ये पनिशमेंट होगी। तो इंडिया का आधे से ज्यादा सिस्टम सुधर जाता। यानी कोई भी व्यक्ति उस लॉ का मिसयूज करने से पहले 10 बार सोचता, पता नहीं कितनी सारी फाइलें कम हो जाती। अब ये तो बिल्कुल मेरे को जो नजर आया, बिल्कुल वही जो आईपीसी थी, सीआरपीसी थी, एज इट इज कॉपी पेस्ट है, ज्यादा कुछ तब्दीली है ही नहीं, और सिर्फ सेक्शंस के नाम बदल दिए गए हैं। तो वही बात है कि फर्क क्या पड़ रहा, फिर सिर्फ सेक्शन का नाम ही याद करना है लॉ स्टूडेंट्स को और वकीलों को और जजेस को, और तो कुछ रह नहीं गया इसमें। अगर आप मेजर चेंजेस की बात करें तो कुल मिलाकर के सारा मुश्किल से 4-5 चेंजेस हैं बस पूरी संहिता के अंतर्गत जो नजर आए, जिस पर बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि टोटल चेंज क्या क्या है। तो टोटल इतने कम चेंज, इतनी बड़ी संहिता को हम चेंज कर रहे हैं, तो आज के समय पे तो बहुत सारी चीजें हो सकती थी। सबसे पहली तो यही कि जो भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर लॉ का मिसयूज करेगा उसको उसी सजा से दंडित किया जाएगा जो कि उस ऑफेंस की है। फिर आप देखो सिस्टम कैसे बदलता। इसके अलावा दोस्तों दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखो लोग कितनी गंदगी आजकल सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं, कपड़ों पे कपड़े उतरते चले जा रहे हैं, एक से एक गंदा वीडियो आपको देखने को मिलता है। ऐसे में जो ये चल रहा है, ये हमारी सभ्यता के बिल्कुल अगेंस्ट है, और हमारे जो बच्चे हैं, आपके जो बच्चे हैं, उन पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, और बहुत छोटी सी एज में वो अपनी मेंटेलिटी को दूषित कर लेते हैं। तो इस पर रोक बहुत ही जरूरी थी। इसके अलावा बहुत सारे आपको ऐसे सोशल मीडिया पे चैनल्स मिल जाएंगे, ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिस पर दुनिया भर की गंदगी है, लोग खुले आम गाली गलौज कर रहे हैं। इनको पूरे तरीके से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए था। क्योंकि एक तरफ तो हम अपनी सभ्यता और संस्कृति का हवाला देते हैं हर जगह, और दूसरी तरफ अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल जो हमें करना चाहिए उसको हम करते नहीं है। तो ये तो हमारी सभ्यता और संस्कृति नहीं है कि हम माँ बहनों की गालियां सोशल प्लेटफॉर्म पे दें। तो अगर ऐसा कोई भी करता है तो इनके ऊपर कड़ा पनिशमेंट का प्रावधान आज के समय पे होना चाहिए था। यह आज की एक बहुत जरूरी आवश्यकता है, और इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारा आया कि भाई जो अश्लील वेबसाइट्स हैं वो इंडिया के अंदर बंद हो जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता आज तक भी बंद हुई है। सारी की सारी घटिया वेबसाइट, सारी की सारी गलत कंटेंट वाली वेबसाइट्स आज के समय पे भी एक्टिव है, और कोई भी उसको देख सकता है। जस्ट उसको क्लिक करके कंफर्म करना है, मेरी एज 18 साल से ऊपर है, कोई भी आईडी बना ले, कोई भी देख ले। तो ये जो चल रहा है इसको भी रोक लगाने की आवश्यकता है। इस पे रोक लगी नहीं है। बहुत समय पहले मैं न्यूज देखता था ये सारी ऐसी साइट्स जो है वो बंद हो जाएंगी, कुछ भी बंद नहीं हुआ है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है ओपनली। तो सरकार के कान में ये बात भी जानी चाहिए कि भाई ये जो गंदगी चल रही है जिससे हमारी न्यू जनरेशन तबाह हो रही है, इसको तो रोको। इसके संबंध में भी यहां पर कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है। यहां क्लियर होना चाहिए था, यदि ऐसी कोई भी वेबसाइट कोई पब्लिश करता है और इंडिया के अंदर चलाता है तो उसको इस पर्टिकुलर पनिशमेंट से दंडित किया जाएगा, सारी गंदगी ऑनलाइन खत्म हो जाती। इसके अलावा आपने एक और चीज देखी होगी, गूगल पे, फोन पे से जो पेमेंट्स हो रहे हैं, पेटीएम से जो पेमेंट हो रहे हैं, इसमें कितना ज्यादा फ्रॉड सामने आ रहा है, और ऐसे फ्रॉड हर रोज हो रहे हैं। और इसके लिए भी पर्टिकुलर प्रोविजन होना चाहिए था कि कोई फोन कॉल से, फोन पे से, व्हाट्सएप से या किसी भी इस प्रकार के ऐप के माध्यम से कोई भी मॉनेटरी फ्रॉड करता है या किसी तरह का फ्रॉड करता है तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए क्या पनिशमेंट होना चाहिए, इसके बारे में भी कोई भी प्रावधान नहीं है, जबकि ये बहुत बड़ी नीड है आज के समय की। अब दोस्तों लोन के नाम पर कितनी ठगी हो रही है। पिछले कुछ दिनों में एक न्यूज देख रहा था जहां पे था कि एक लोन के मामले में इतना हैरेसमेंट एक फैमिली को किया गया कि उसने अपनी जान दे दी। तो इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया, जो कि किया जाना बहुत ही जरूरी है, आज के समय की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों डुप्लीकेसी, यानी कि एक कोई प्रोडक्ट है, बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट दूसरा बना देते हैं। एक बॉटल आती है बिस्लेरी, बिस्लेरी की स्पेलिंग चेंज कर देते हैं और सेम बिल्कुल वैसे कवर आप पहचान नहीं सकते। मैं देख रहा था बिस्लेरी की सेम स्पेलिंग की बॉटल खरीदी हमने,
और एस की जगह सी लिखा हुआ था बिस्लरी की स्पेलिंग में। ये हालत है इंडिया की, पता नहीं क्या पिला रहे हैं क्या नहीं पिला रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी डुप्लीकेसी पर आपने देखा होगा बाकी के देशों में बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर बहुत ही सख्त प्रावधान है, यानी अंग भंग तक के प्रावधान है डुप्लीकेसी पे, पर हमारे यहाँ पे कुछ नहीं। इसलिए पता नहीं क्या चीज हम खा रहे हैं क्या चीज हम पी रहे हैं पता नहीं। और लोग जो कभी बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, उनको कैंसर और पता नहीं कैसी कैसी घातक बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली तो कुछ नहीं ले रहे, लेकिन इनडायरेक्टली उनके शरीर में क्या क्या जा रहा है कुछ नहीं पता। यहां तक कि फल सब्जियां केमिकल से पकाई जाती हैं, उस केमिकल से कैंसर होता है। वही सब्जियां हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, वही फल फ्रूट हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये बहुत जरूरी था कि इस प्रकार की सब्जी, इस प्रकार का फल फ्रूट, किसी और प्रकार की डुप्लीकेसी यदि यहां पर होती है, कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट पाया जाता है, तो उस पर कड़े से कड़ा पनिशमेंट हो, लेकिन इस पर भी कोई स्पष्ट प्रावधान देखने में नहीं आया है। इसके अलावा दोस्तों शादी के मामलों में जहां पर शादी हो जाती है वहां पर वुमेन के ऊपर टॉर्चर होता है, उसके लिए प्रावधान है, वही 498 को नई धारा दी है जिस पर मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन शादी के बाद जो मैन पर टॉर्चर होता है उसके लिए स्पेसिफिक कोई भी प्रावधान नहीं है, जो कि आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि लाखों की संख्या में मैन अपनी जान दे रहे हैं मैरिज के बाद वुमेन लॉ के मिसयूज से प्रताड़ित होकर। पूरी की पूरी फैमिली उनकी बर्बाद हो रही है, लेकिन इस पर भी कोई स्पष्ट कानून नहीं है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैन के लिए कोई भी कानून अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मेंटेनेंस का प्रोविजन अब क्लियर कट होना चाहिए था। आज वो जमाना नहीं रह गया कि जहां पर जो वाइफ है वो पीएचडी की हुई है और आदमी उसको मेंटेनेंस दे रहा है। अभी एक मामला आया था जहां पर मेरे को बताया गया कि उसकी वाइफ बहुत पढ़ी लिखी है, फिर भी उसका पक्ष नहीं सुना गया, 20,000 रुपए मेंटेनेंस लगा दिया गया, 7.5 लाख रुपए एरियर बन गया, उसके पास कुछ भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, कोर्ट फोर्स कर रहा है कि पैसे दो। उसने कहा पैसे नहीं है, बोला लोन लेकर किसको दो। मतलब चल क्या रहा है ये, एक व्यक्ति को आपको क्यों भरण पोषण करना है अगर वो खुद सक्षम है। अब दोस्तों ये कानून में तो लिखा है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। आज के समय पे इस मेंटेलिटी के साथ काम होता है कि अगर ये हस्बैंड है तो इसको पैसा देना ही देना है, इसलिए मेंटेनेंस के प्रोविजन में तब्दीली होनी जरूरी थी, जो बिल्कुल भी नहीं हुई, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया है। जबकि इस वजह से पता नहीं कितने लोग, कितने घर बिगड़ रहे हैं। आज के समय पे जब दुनिया इक्वालिटी की तरफ बढ़ रही है, मैन वुमेन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों काम कर सकते हैं, दोनों के हाथ पांव सलामत हैं, तो ऐसे में मेंटेनेंस का मतलब ही कोई नहीं था। जहां पर मैरिज का मतलब अब सिर्फ ये हो गया कि 2-2 महीने में लड़कियां छोड़ के जा रही है और मेंटेनेंस का केस करके पैसा वसूल रही है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों इसमें भी ऐसा होना चाहिए था, कुछ ना कुछ प्रोविजन कंडीशन डलनी चाहिए थी कि वे जो पत्नी है वो कम से कम 3 साल अपनी मैरिज को निभाए, उसके बाद ही उसको मेंटेनेंस का राइट होगा। इस तरह की कंडीशन डाली जा सकती थी, या फिर ये कंडीशन डाली जा सकती थी कि अगर इस ग्रेजुएशन से ऊपर कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन वाइफ की है तो वो सक्षम है और उसको किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। या फिर जो मेंटेनेंस का पर्टिकुलर प्रोविजन 125 में था, जो अब नई संहिता में भी है, उसके लिए होना चाहिए था मैन और वुमेन दोनों को इक्वल राइट होंगे। और इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए भी कोई प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि कानूनों में, किताबों में तो लिखा है कि वो अपनी मर्जी से छोड़ के गई है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, लेकिन मानता कौन है? एक भी दलील आपकी नहीं सुनी जाती इस रेफरेंस में, और हमेशा जजमेंट में ये लिखा रहता है कि उसके पास पर्याप्त कारण विद्यमान था अलग रहने का, और मेंटेनेंस का ऑर्डर हस्बैंड के अगेंस्ट कर दिया जाता है। तो इस संबंध में इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए स्पेसिफिक और स्ट्रिक्ट प्रोविजन की आवश्यकता थी, जो कि इसमें नहीं है। जो पहले था सेम एज इट इज आज भी है। और लड़कियां 6-6 साल के बाद जाकर के अपने पति पर 498 दर्ज करा रही है, जिसका कोई भी लॉजिक नहीं है। 7-7 साल के बाद केस कर रही है डीबी का। तो ऐसे मामलों में जो टाइम लिमिट्स हैं उन पे प्रॉपर स्ट्रिक्ट प्रोविजन होने चाहिए थे कि इसके बाद अगर कोई भी पुलिस स्टेशन किसी भी प्रकार की एफआईआर को दर्ज करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो सब ये जो टाइम बार्ड एफआईआर दर्ज होती है, मिसयूज होता है, ये अपने आप ही बंद हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सब चीजों को पूरे तरीके से इन नए कानूनों में इग्नोर किया गया है। तो आप इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि मुझे लगता है कि अगर इनमें कोई बदलाव नहीं होता और ये सारे तीनों बिल ऐसे के ऐसे एज इट इज लागू हो जाते हैं, तो कोई भी मेजर चेंज आपको देखने को व्यवस्था में नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।